ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। सनातन धर्म में देवादिदेव बड़ा देव का महत्व अति विशाल और व्यापक है, ये सभी जानते हैं। लेकिन सनातन धर्म में बड़ा ही ये कंट्रोवर्सी जिसे कहना चाहिए, ये बात बार बार आती है और कहा जाता है कि इसमें 4 वर्ण व्यवस्था है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान बड़ा देव ने शक्ति से कहा आगे चल करके वर्ण व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन एक मनुष्य को स्वतः ही 4 श्रेणियों से गुजरना पड़ेगा। पहला, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शूद्र अवस्था में रहता है, अल्पज्ञ रहता है, उसे ज्ञान नहीं रहता। वही मनुष्य जब आगे चलता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवसाय करता है, तब फिर वो वैश्य अवस्था में गुजरता है। इसके बाद तीसरी अवस्था क्षत्रिय अवस्था होती है, चौथी ब्राह्मण अवस्था होती है। एक मनुष्य 4 श्रेणियों से स्वतः गुजरता है, ये है 4 वर्ण व्यवस्था। मनुष्य जन्म लेते ही वह अल्पज्ञ होता है, ज्ञानी नहीं होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है। यदि मनुष्य इसी श्रेणी में रहता है, अल्पज्ञ ज्ञानी मूर्ख बना रहता है, तो शूद्र की श्रेणी में आना चाहिए। कोई भी मनुष्य जो जन्म लेता है वो कोई भी शूद्र हो सकता है, कोई भी मनुष्य वैश्य हो सकता है। जब वो अपना भरण पोषण के लिए दूसरों के भरण पोषण की सोचता है, अपने भरण पोषण की सोचता है, इंद्रियों पे संयम रखता है, संतों के और सत्संग के द्वारा ये मार्ग प्राप्त करता है, तो वैश्य की श्रेणी में आता है, व्यापार उद्योग करने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों पर संयम करके और सत्संग, देश की और अपने धर्म की, गाय की, ये सभी की रक्षा करना सीख जाता है, ऐसा वेदों में लिखा है। इनकी सबकी जब रक्षा करना सीख जाता है, दूसरों की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, तो वही क्षत्रिय श्रेणी में आ जाता है। एक मनुष्य तीसरी श्रेणी में क्षत्रिय में आएगा। चौथा, जब प्राणी बहुत अधिक साधना करके ब्रह्म का जानकार हो जाता है, अर्थात सभी इंद्रियों पर उसका वो काम, क्रोध, मद, लोभ सभी पर उसका नियंत्रण हो जाता है, सभी प्रकार से सक्षम होता है, तब उस व्यक्ति को, ब्रह्म को, जब ऐसे साधक होता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अब आप ही निश्चित करिए कि अब इन 4 श्रेणियों में कहाँ हैं। क्या आप अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं, ज्ञानी नहीं हैं, तो आप शूद्र बने हुए हैं, या वही व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, भले आप किसी भी कास्ट का हो, वो वैश्य बन जाता है। वो किसी भी जाति धर्म में जो आदि वर्ण व्यवस्था चल रही है उसमें किसी भी जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म का ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार से ये चारों चीज़ों का एक ही व्यक्ति चारों चीज़ों को भुगतता है, चारों चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। आप स्वतः निर्णय करिए, आप अपने कर्म से 4 श्रेणियों में जो बनना चाहते हैं अब वही बन जाइए। ये कोई जन्म से नहीं होता, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं, ये तो कर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था पर ध्यान रखिए। वर्ण शब्द में ब्रा से बना है, ब्रा शब्द का इसमें उच्चारण ब्रा, ब्रा मतलब ही संस्कृत में होता है व्यवसाय। जो व्यवसाय करता है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं, उसी अनुसार आपकी कैटेगरी निर्धारित होगी। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है, कठिन शब्दों में इसकी व्याख्या बहुत ही कठिन है। बड़ा देव ने, भगवान बड़ा देव शिव ने ये ज्ञान शक्ति को दिया है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज चलते चलते बता रहा हूँ। ज्येष्ठ मास की, प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को बड़ा महादेव अर्थात भगवान बड़ा देव का पूजन होता है। ये धर्म ग्रंथ शास्त्रों में उल्लेखित है। आप कृपया करके ये तारीख 20 तारीख को, 20 जून 2024 को पड़ रही है। कृपया करके बड़ा देव के जो भक्तगण हैं और सभी लोग महादेव शिव के जो भक्त हैं, सभी लोगों को इस दिन भजन पूजन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरा निवेदन है। जय जय बड़ा देव की, जय जय महादेव की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।